एक ऐसी चीज जो आज हमारी जिंदगी का एक बहुत ही आम हिस्सा है। गैस जलाना हो, मोमबत्ती जलानी हो या फिर सर्दियों में हाथ सेंकने हो, आग हर जगह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज यानी आदि मानव जंगलों और गुफाओं में रहते थे, तब उनकी जिंदगी कैसी रही होगी? अंधेरी रातें, जंगली जानवरों का खतरा और कच्चा खाना, इन सब चीजों को हमेशा के लिए बदल दिया एक खोज ने, आग की खोज ने। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर आदिमानव ने आग की खोज कैसे की। यह कहानी किसी एक दिन की नहीं, बल्कि हजारों सालों में फैली एक दिलचस्प यात्रा है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि आग को खोजने और आग को बनाना सीखने में बहुत बड़ा अंतर है। आदिमानव ने आग बनाई नहीं, बल्कि सबसे पहले उन्होंने प्राकृतिक रूप से लगी आग को देखा और उसे समझना शुरू किया। सोचिए, एक घना जंगल है, आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और एक सूखे पेड़ से टकराती है। देखते ही देखते पेड़ में आग लग जाती है और उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई देती हैं। हमारे पूर्वजों ने जब पहली बार यह नजारा देखा होगा तो वो यकीनन डर गए होंगे। उनके लिए यह एक डरावनी और रहस्यमयी चीज थी। वो शायद भाग खड़े हुए होंगे, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी खासियत उसकी जिज्ञासा है। डर के बावजूद कुछ साहसी आदिमानव शायद दूर से उस जलते हुए पेड़ को देख रहे होंगे। उन्होंने महसूस किया होगा कि जहां आग जल रही है वहां गर्मी है, रोशनी है, और सबसे जरूरी बात, उस आग के पास कोई भी जंगली जानवर फटकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह उनके लिए पहला सबक था। आग सिर्फ डरावनी नहीं है, यह सुरक्षा भी देती है। उन्होंने देखा होगा कि आग की लपटों से जानवर दूर भागते हैं। रात के अंधेरे में जब खूंखार जानवर शिकार पर निकलते थे, तब आग एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकती थी। धीरे धीरे उन्होंने आग के पास जाना शुरू किया। उन्होंने शायद यह भी देखा होगा कि आग लगने के बाद जले हुए जंगल में उन्हें कुछ भुने हुए जानवर या फल मिले जो खाने में ज्यादा नरम और स्वादिष्ट थे। ये उनके लिए एक और बड़ी खोज थी। कच्चा मांस जिसे चबाना बहुत मुश्किल होता था, आग में भुनने के बाद आसानी से खाया जा सकता था और पच भी जाता था। पका हुआ भोजन ज्यादा पौष्टिक भी था, जिसने उनके दिमाग के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब सवाल यह था कि इस कीमती चीज को जिंदा कैसे रखा जाए। बिजली रोज रोज तो गिरती नहीं थी, तो उन्होंने जलती हुई टहनियों को उठाना और उन्हें अपनी गुफा तक लाना सीखा होगा। यह बहुत ही मुश्किल काम था। उन्हें आग को लगातार जलाए रखना पड़ता था। इसके लिए वे बारी बारी से पहरा देते होंगे और उसमें सूखी पत्तियां और लकड़ियां डालते रहते होंगे ताकि आग बुझ न जाए। आग उनके कबीले की सबसे कीमती संपत्ति बन गई थी। इसे जलाए रखना जिंदा रहने की गारंटी जैसा था। यह चरण हजारों सालों तक चला। इंसान प्राकृतिक आग पर निर्भर रहा, लेकिन असली क्रांति तब आई जब उन्होंने खुद आग पैदा करना सीख लिया। यह कैसे हुआ? इसके बारे में वैज्ञानिकों के पास कुछ सिद्धांत हैं। पहला और सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है पत्थरों को रगड़कर। हमारे पूर्वज पत्थर के औजार बनाते थे। हो सकता है कि किसी दिन चकमक पत्थर या पाइराइट जैसे खास पत्थरों को दूसरे पत्थर पर मारते हुए उन्होंने एक चिंगारी निकलती देखी हो। शुरुआत में उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन बार बार ऐसा होने पर किसी जिज्ञासु दिमाग में यह विचार आया होगा कि इस चिंगारी से क्या हो सकता है। उन्होंने शायद सूखी घास या पत्तियों के ढेर के पास पत्थर रगड़े होंगे, और जब चिंगारी से उसमें आग लगी होगी तो वह उनके लिए किसी जादू से कम नहीं रहा होगा। यह वो पल था जब इंसान प्रकृति पर अपनी निर्भरता कम करके खुद अपनी नियति का मालिक बनने की ओर बढ़ रहा था। दूसरा तरीका था लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा करना। आपने भी शायद फिल्मों में या किताबों में देखा होगा कि कैसे एक लकड़ी में छेद करके दूसरी नुकीली लकड़ी को तेजी से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया को फायर ड्रिल कहते हैं। जब दो सूखी लकड़ियों को तेजी से एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो घर्षण यानी फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी इतनी होती है कि लकड़ी के बुरादे में सुलगन पैदा हो जाती है। फिर इस सुलगते हुए बुरादे को फूंक मारकर सूखी घास या पत्तियों की मदद से आग की लपटों में बदल दिया जाता था। यह तरीका सीखना पत्थरों को रगड़ने से भी ज्यादा मुश्किल रहा होगा, लेकिन एक बार सीख लेने के बाद यह बहुत भरोसेमंद था, क्योंकि सूखी लकड़ियां आसानी से मिल जाती थीं। आग पैदा करने की क्षमता ने आदिमानव की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अब उन्हें रात के अंधेरे या ठंड से डरने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी गुफाओं को गर्म और रोशन रख सकते थे। जंगली जानवरों का खतरा बहुत कम हो गया था।
पका हुआ भोजन खाने से उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ, उनकी उम्र बढ़ी और उनके दिमाग का विकास और तेजी से हुआ। आग ने सिर्फ उनकी भौतिक जरूरतों को ही पूरा नहीं किया, बल्कि इसने सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दिया। अब लोग रात में आग के चारों ओर एक साथ बैठते थे। यहीं से कहानियों, परंपराओं और भाषा का विकास शुरू हुआ होगा। आग एक सामुदायिक केंद्र बन गई, जहां लोग अपने अनुभव बांटते थे, योजनाएं बनाते थे और एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ते बनाते थे। आग की मदद से उन्होंने अपने औजारों को और बेहतर बनाया। वे लकड़ी के भालों की नोक को आग में तपाकर ज्यादा सख्त और नुकीला बना सकते थे, जिससे शिकार करना आसान हो गया। बाद में इसी आग की समझ ने उन्हें मिट्टी के बर्तन पकाने और फिर धातुओं को पिघलाकर औजार और हथियार बनाने के लिए प्रेरित किया। कांस्य युग और लौह युग, ये सब आग की समझ के बिना संभव ही नहीं थे। तो आग की खोज की कहानी किसी एक व्यक्ति या एक घटना की कहानी नहीं है। यह लाखों सालों में फैली हुई मानव जिज्ञासा, साहस और सीखने की एक लंबी प्रक्रिया है। यह कहानी है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के एक विनाशकारी रूप को समझा, उसे काबू में किया और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आग ने ही हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाया और मानव सभ्यता के विकास की नींव रखी। आज जब आप अगली बार लाइटर से गैस जलाएं, तो एक पल के लिए उन गुमनाम पूर्वजों को जरूर याद कीजिएगा, जिन्होंने हजारों साल पहले पत्थरों को रगड़कर वह पहली चिंगारी पैदा की थी, जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी विज्ञान और इतिहास की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद। आग ने सिर्फ उनकी भौतिक जरूरतों को ही पूरा नहीं किया, बल्कि इसने सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दिया। अब लोग रात में आग के चारों ओर एक साथ बैठते थे। यहीं से कहानियों, परंपराओं और भाषा का विकास शुरू हुआ होगा। आग एक सामुदायिक केंद्र बन गई, जहां लोग अपने अनुभव बांटते थे, योजनाएं बनाते थे और एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ते बनाते थे। आग की मदद से उन्होंने अपने औजारों को और बेहतर बनाया। वे लकड़ी के भालों की नोक को आग में तपाकर ज्यादा सख्त और नुकीला बना सकते थे, जिससे शिकार करना आसान हो गया। बाद में इसी आग की समझ ने उन्हें मिट्टी के बर्तन पकाने और फिर धातुओं को पिघलाकर औजार और हथियार बनाने के लिए प्रेरित किया। कांस्य युग और लौह युग, ये सब आग की समझ के बिना संभव ही नहीं थे। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी विज्ञान और इतिहास की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद।